आज मैं तमाम लोगों को पूछता हूं जो कांग्रेस को कहते हैं कि ये सनातनी धर्म के खिलाफ है, तो शंकराचार्य सनातनी धर्म के खिलाफ है, बोलने की औकात है तो बोल के दीजिए। कांग्रेस ने मना किया तो सारे चैनल एक्टिव हो गए, शंकराचार्य ने मना किया तो कोई दिखाने को तैयार नहीं है। बीजेपी के या संघ के द्वारा आयोजित किसी इवेंट में ना जाने से आदमी सनातनी धर्म के विरुद्ध कैसा हो सकता है। अडवाणी जी ने तो ये कहा कि गुंबद पे लोग चढ़े थे, मैंने उमा जी को कहा कि उमा जी जाइए उन कार से उनको को रोकिए। ढांचा गिरने को दुर्भाग्यपूर्ण कहने वाले लोगों की पार्टी आज राम की ठेकेदार हो गई है। सवाल ये, बाल ठाकरे हमेशा कहते थे कि संघ का हिंदुत्व तो हाफ चड्डी वाला है और मेरा हिंदुत्व तो फुल पैंट वाला है। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का साथ पकड़ लिया, इसलिए उद्धव ठाकरे वर्जित है, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी वर्जित नहीं है। उनके नेताओं को बुलाते, कल कांग्रेस के नेता जाते तो ये प्रचारित करते, ये देखिए आखिर राम के सामने झुक गए, मोदी के सामने झुक गए। अब इसके बाद नरेंद्र मोदी जी के गांव में भी, उनके जन्मभूमि पे भी एक मंदिर बनेगा। आदि शंकराचार्य ने स्थापित किए हुए पीठों को नकारने वाले ये चंपत राय कौन होते हैं? बीजेपी में दम होता, इस 56 इंच के सीने में दम होता तो अध्यादेश निकालता, मंदिर बनाने के लिए कौन रोकता? एक तरफ कुछ लोगों को बोलना है कि तो मुसलमान को गाली दे दे कि हिंदुओं को इकट्ठा करो, और फिर ट्रिपल तलाक के लिए मुस्लिम बहनों के लिए आंसू बहाना है। ये इन्विटेशन देने के लिए संघ के प्रचारक क्यों पहुंचते हैं? अब आलिया भट्ट और रणवीर कपूर का कंट्रीब्यूशन उद्धव ठाकरे से भी ज्यादा है, मुझे आज समझ में आ गया। तो आपको ग्लैमर का तड़का चाहिए, आपको रजनीकांत चाहिए, क्योंकि दक्षिण को साधना है। आप मंदिर का कंस्ट्रक्शन करिए, मंदिर हैंडओवर करिए रामानंद संप्रदाय को। रामानंद संप्रदाय अपने हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा करेगा विधिवत, उसका पूजा का निर्मोही अखाड़े का पूजा का अधिकार है, वो करेगा। आजादी के बाद सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, क्या उसमें यही काम हुआ क्या जो आज हो रहा है? उसमें प्राण प्रतिष्ठान के लिए ऐसी नौटंकियां हुई क्या? मैंने प्राण प्रतिष्ठा में अक्षत गांव-गांव बटते हुए पहली बार देखी। उपनिषद वेद कहीं इसका जिक्र नहीं है। शंकराचार्य का कहना है कि भाई कलश पूजा होती है, ध्वज पूजा होती है, जब गुंबजी नहीं बना तो कलश कहाँ रखेगी? आया भी मूर्ख नहीं है कि उन्होंने अपने को वार्निंग दी कि आपकी जीडीपी से 100% ज्यादा कर्जा हो गया। जो बीजेपी का वोट बैंक है, जो ये कहता है कि पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होगा तो भी मैं मोदी को वोट दूंगा, आपको क्या लगता है सोनिया गांधी वहां जाने से कांग्रेस को वोट देगा? वो जो हिंदू कांग्रेस को वोट दे रहा है वो तब भी दे रहा है जब कांग्रेस पे यह आरोप है कि वो राम का अस्तित्व नकार रहे थे। बीजेपी के पास सिवाय राम के कुछ नहीं है 2024 के चुनाव में जाने की। कांग्रेस का राम उस परिवार में भी है जिस परिवार की लड़की का बीएचयू में भाजपा के गुंडों ने सामूहिक व्यभिचार किया, उसकी इज्जत रुकी। ये राम का नाम लेते तो मेरे राम को तो अपमानित करते, अंध भक्तों के राम को नहीं होंगे अपमानित, क्योंकि वो राम को भी नहीं समझते। जब वो मोदी जी में ही राम देखने लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो 22 जनवरी को कांग्रेस ने मना कर दिया है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए, और जब से ये कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट आया है, मीडिया में पूरा एक तंत्र जो है वो लग चुका है कि कांग्रेस जो है राम विरोधी है। बहुत जगह ये सब चल रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस का ये डिसीजन वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे, कितना सही है कितना गलत है, कांग्रेस के लिहाज से, हमारे और अशोक सर के लिहाज से नहीं, कांग्रेस के हिसाब से उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, इसी पर अशोक सर से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका ये डिसीजन कैसा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कांग्रेस का जो स्टेटमेंट आया है वो सिमिलर स्टेटमेंट है जो हमारे शंकराचार्य का है। वो भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो रहे हैं और उन्होंने भी एग्रेशन दिखाया है। उसी को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने ये बात कही है कि वो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी मंदिर का जो निर्माण है वो पूरा नहीं हुआ है, यही शंकराचार्य कह रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने कहा है कि ये परियोजना बना लिया है राम मंदिर को आरएसएस और बीजेपी ने, जिसमें हम शामिल नहीं होना चाहते हैं। उनका ये स्टेटमेंट है। अशोक सर, ये कांग्रेस का जो स्टेटमेंट है उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने स्टैंड सही लिया, जो कांग्रेस की विचारधारा है जिसके लिए कांग्रेस अब तक काम करते आ रही है। सवाल ये है कि बीजेपी के या संघ के द्वारा आयोजित किसी इवेंट में ना जाने से आदमी सनातनी धर्म के विरुद्ध कैसा हो सकता है? यह कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। जी। आप और हम दोनों आज प्रोग्राम में बैठे हैं, दोनों को इनविटेशन नहीं है और दोनों अयोध्या नहीं जा रहे हैं, तो फिर क्या हम राम विरोधी हैं क्या? 145 करोड़ लोगों में यदि 100 करोड़ लोग हिंदू हैं, 100 करोड़ लोग तो वहां नहीं जाएंगे, तो राम विरोधी है क्या? ये राम जन्मभूमि पे मंदिर बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट का काम मंदिर बनाना था, ट्रस्ट मंदिर बनाए। मंदिर चलाने का भी काम ट्रस्ट का है क्या, ये बड़ा एक सवाल है। ये जो इनविटेशन दिए जा रहे हैं, ये इनविटेशन कैसे दिए जा रहे हैं? क्या ये इनविटेशन उन्हीं को दिए जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं? मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, मैं तो शंकराचार्य पे भी नहीं आना चाहता। जब वो ढांचा गिरा, ढांचा गिरने के बाद जो तमाम इंटरव्यू आए अटल बिहारी वाजपेयी के, आडवाणी जी के और तमाम नेताओं के जो उस दिन अयोध्या में थे, सभी इसको काला दिन, काला अध्याय मान रहे थे, दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे थे। आडवाणी जी ने तो ये कहा कि गुंबद पे लोग चढ़े थे, मैंने उमा जी को कहा कि उमा जी जाइए, उन कार सेवकों को रोकिए। उमा जी गई और बोल वापस आके कही कि शायद वो मराठी लोग हैं, हिंदी मेरी समझ नहीं पा रहे हैं। फिर मैंने प्रमोद महाजन को भेजा कि आप जाओ उनको रोको, और उसके बाद हमारे कंट्रोल से चीजें बाहर गई और वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वो मंदिर, वो ढांचा गिरा। ढांचा गिरने को दुर्भाग्यपूर्ण कहने वाले लोगों की पार्टी आज राम की ठेकेदार हो गई है। सवाल ये है, सवाल ये है, धर्म और राजनीति अलग होना चाहिए। तो उस समय जब राम, वो ढांचा किसने गिराया, इसका कोई ओनरशिप लेने को तैयार नहीं, तो फिर महाराष्ट्र का एक शेर उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा कि हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मेरे शिव सैनिकों ने वो ढांचा गिराया। मैं जानता हूं कि वो, उनको भी पता नहीं था कि ढांचा किसने गिराया। वो शिवसैनिक थे कि नहीं थे, अभी कोई पुष्टि नहीं हुई इस बात की, लेकिन उनको इस बात का बुरा लगा कि वो ढांचा गिरने के बाद उसकी ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है, और ये हिंदू धर्म के अपने आप को ठेकेदार समझते हैं। तो मैं तो हिंदू धर्म का ठेकेदार हूं और मेरा हिंदुत्व कड़वा है। बाल ठाकरे हमेशा कहते थे कि संघ का हिंदुत्व हाफ चड्डी वाला है और मेरा हिंदुत्व फुल पैंट वाला है। तो उन्हें ओनर्स लिया। आज उनके बेटे को नहीं बुलाया गया क्योंकि उनके बेटे ने बीजेपी का साथ छोड़ के कांग्रेस का साथ पकड़ लिया। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का साथ पकड़ लिया, इसलिए उद्धव ठाकरे वर्जित है, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी वर्जित नहीं है, उनके नेताओं को बुलाते हैं। ये राजनीतिक है। कल कांग्रेस के नेता जाते तो ये प्रचारित करते, ये देखिए आखिर राम के सामने झुक गए, मोदी के सामने झुक गए। मैं तो कहता हूं कि अभी राम मंदिर की जरूरत भी क्या है। वो जो राय साहब है, क्या चंपक राय शायद नाम है उनका, चंपत राय, उन्होंने तो साक्षात नरेंद्र मोदी जी को विष्णु का अगला अवतार बताया। तो इससे बढ़िया काम ही क्या है। विष्णु के एक अवतार के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा विष्णु के दूसरे अवतार कर रहे हैं। अब इसके बाद नरेंद्र मोदी जी के गांव में भी, उनके जन्मभूमि पे भी एक मंदिर बनेगा और चंपक राय को उसका भी ट्रस्टी बना दिया जाए, वो भी ऐसी मूर्ति बना के प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। हम अच्छा, हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं। भाजपा या संघ हिंदुत्व को डिफाइन करने वाली अथॉरिटी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं। मेरा एक सवाल है अशोक सर, आप 25 करोड़ मतदाताओं ने यदि मतदान किया है नरेंद्र मोदी जी को, तो 37% मतदान यदि बीजेपी को है, तो बाकी मतदान बीजेपी के खिलाफ भी हुआ है। जी। और वो मतदान करने वाले हिंदू है। यदि 37% ही हिंदू इस देश में है और बाकी बचे हुए करीब करीब 63% लोग अहिंदू है, ये तो नहीं कह सकते आप। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हिंदुत्व की व्याख्या अलग अलग है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जो आपने अभी बात बोली कि जब ढांचा गिराया गया उसका जिम्मा जो है वो शिवसेना ने लिया, बाला साहेब ने लिया, लेकिन अब उद्धव को निमंत्रण नहीं भेजा गया है। अब क्या एक बहुत अच्छी राजनीति थी, रणनीति थी कि जो लोग बोल रहे थे कि अगर उनके पास निमंत्रण आएगा तो वो जाएंगे, लेकिन उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया। कांग्रेस, उनको पता था कि कांग्रेस को जरूर भेजो, कांग्रेस नहीं भी जाएगी तब भी उनका फायदा है, कांग्रेस जाएगी तब भी उनका फायदा है।
तो ये ट्रैप लगाने वाली बात है, ये ट्रैप लगाने वाली बात है। आप ओपनिंग किया तो फिर राष्ट्रपति को भी बुला लेते। इतने मतलब ये चंपक राय को किसने ट्रस्टी बनाया? मुझे कई बार लगता भी है कि ये संघ के शाखा से भी आया है कि नहीं आया है, क्योंकि संघ के लोग कितने भी एक कड़क विचारधारा के हो, लेकिन शंकराचार्य को नकारने वाले लोग तो नहीं है। उन्हें कहा शंकराचार्य की जरूरत कहां है यहाँ पे? तो 2014 के बाद यदि देश को आजादी मिली ऐसा ही चंपत राय मानते हैं क्या? तो फिर क्या 2024 में चुनाव जीतने के बाद नए शंकराचार्यों के पीठ भाजपा यानी नरेंद्र मोदी की सरकार स्थापित करेगी क्या? तो बनाए तो इन्होंने कई आदि शंकराचार्य ने स्थापित किए हुए पीठों को नकारने वाले ये चंपत राय कौन होते हैं? मैं सनातनी हिंदू हूं, मैं शंकराचार्य में विश्वास रखता हूं, मैं राम में भी विश्वास रखता हूं, मैं शिव का भी उपासक हूं, मैं श्री कृष्ण का भी उपासक हूं। और शंकराचार्य ने क्या गलत बात कही? उन्होंने कहा राम मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए। कुछ महामूर्ख जो है वो सोशल मीडिया पे ये कहते हैं कि शंकराचार्य तब कैसे गए थे जब रात को मूर्तियां रखी थी। अरे रात को 12 बजे जब मूर्तियां रखी गई थी ताला तोड़ के खोलकर, वो एक ऑर्डिनरी इंसिडेंट नहीं था, वो सिचुएशन अलग थी। जब ढांचा गिरने के बाद तंबू कनात तान के रामलला को रखा गया था, लोग बोलते तब शंकराचार्य क्या आते, नहीं तो फिर शंकराचार्य क्या एक ऐसे हवा में उंगली घुमा के मंदिर बनाते क्या? मंदिर बनाने को तो मोदी जी को भी टाइम लग रहा है, लेकिन मंदिर बनता कैसे? लेकिन रामलला को खुले में छोड़ते कैसे? लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया है मंदिर बनाने का, एक ट्रस्ट का गठन कर दिया है और वो ट्रस्ट का काम है मंदिर बनाना, तो मंदिर बनाए पूरा। जब मंदिर बनाने का आदेश है, अब कोई इसमें रोक नहीं है, तो मंदिर पूर्ण बनाए। इतनी जल्दीबाजी क्या है? 11-22 को रामनवमी आ रही, 7 अप्रैल को, उसमें करें, लेट हो जाएगा या जब ना, मंदिर पूर्ण हो तब करें, फिर आचार भी संहिता है। लग जाएगी। आपके लिए ये दुकान है, राजनीति की दुकान है ये, और लोगों को इमोशनली आप कहते हैं। अरे सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश देने के बाद किसी का बाप भी नहीं रोक सकता राम मंदिर बनना। नहीं तो ये तो उसमें भी क्रेडिट लेते हैं कि अगर बीजेपी सरकार नहीं आती तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला ही नहीं देता कि राम मंदिर बनाना चाहिए। किसने कांग्रेस कहा? के राज में कहा सुप्रीम कोर्ट ने किसने फैसला कहा? दिया? बीजेपी में दम होता, इस 56 इंच के सीने में दम होता तो अध्यादेश निकालता, मंदिर बनाने के लिए कौन रोकता? कैबिनेट कानून पारित करती, कौन रोकता? किसान के कानून पारित किए ना आपने, बिना डिस्कशन किए। सीजीआई को गायब कर दिया इलेक्शन कमीशन वाले चुनाव से। किसने मना किया था आपको? कौन उस मंदिर के खिलाफ बोलता? समझ में आता, अध्यादेश लाते, कानून बनाते, राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी तो ज्वाइंट सेशन बनाते, बहुत सारी जगह थी। लेकिन फिर आपको मुसलमानों को भी तो नाराज नहीं करना है, दोनों हाथ से ढोल का बजाना है। एक तरफ कुछ लोगों को बोलना है कि तो मुसलमान को गाली दे दे के हिंदुओं को इकट्ठा करो, और फिर ट्रिपल तलाक के लिए मुस्लिम बहनों के लिए आंसू बहाना है। और जब ट्रिपल तलाक के लिए मुस्लिम बहनों को आंसू बहाना है तो एक मुस्लिम बेटी जिसका सामूहिक व्यभिचार होता है, जिसके साथ जघन्य अपराध, मतलब ऐसा हुआ नहीं होगा शायद भारत के इतिहास में कि पूरे परिवार के 7 लोगों को तलवार से काट देना, उसके बच्ची की हत्या करना और उस प्रेग्नेंट महिला के साथ व्यभिचार करना, और उन लोगों को 11 लोगों को सजा माफ करवाने वाले भी आप ही लोग हैं। तब आपके लिए महिला के लिए मातृवंदन शक्ति नहीं याद आती, ट्रिपल तलाक के लिए मुस्लिम बहनाएं याद आती हैं, बिल्किस बानो के समय वो मुस्लिम बहन याद नहीं आती, क्योंकि गुजरात का चुनाव जीतना था आपको, तो वो 11 लोगों को छोड़ के आपको वहां हिंदुत्व का ध्वजवाहक बनना था। आरती उतारी गई उन लोगों की। क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने? शर्मसार सरकार होती तो इस्तीफा दे देती। उन्होंने कहा कि फ्रॉड है आप, फ्रॉडुलेंट एक्ट। तो ये भी आयोजन है।
वो 11 लापता है और वह यदि दबे अभी। ट्रस्ट, मैं ये कहता हूं, यदि ये आयोजन सर्वोच्च न्यायालय के साथ हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने यह ट्रस्ट बनाया है, तो सरकार की मशीन यूज करो ना। सारे इनविटेशन लोकल कलेक्टर जाके दे। ये इनविटेशन देने के लिए संघ के प्रचारक क्यों पहुंचते हैं? हम्म। आलिया भट्ट और रणवीर कपूर रणवीर। को इनविटेशन दिया गया। हम्म। अब आलिया भट्ट और रणवीर कपूर का कंट्रीब्यूशन उद्धव ठाकरे से भी ज्यादा ज्यादा है। है, मुझे आज समझ में आ गया। तो आपको ग्लैमर का तड़का चाहिए, आपको रजनीकांत चाहिए, क्योंकि दक्षिण को साधना है। आपको आलिया भट्ट और वो लोग चाहिए। अरे जिस यात्री को इंटरव्यू देने के लिए फिल्म एक्टर अक्षय कुमार को लेके आना पड़ता है, ताकि वो साक्षात्कार देने की जब उनको खुमार उठती है तो, लेकिन मीडिया को फेस नहीं कर सकते। 8 साल हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। तो ये लोग कम से कम इस देश के हिंदुओं को ये बताना नहीं चाहिए कि हिंदुत्व कहाँ है। वो कहता है कि रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, बिल्कुल है, तो दे दीजिए रामानंद संप्रदाय का मंदिर। आपका ये जो मैंडेट मंदिर बहन का बनाने का है। आप मंदिर का कंस्ट्रक्शन करिए, मंदिर हैंडओवर करिए रामानंद संप्रदाय को। रामानंद संप्रदाय अपने हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा करेगा विधिवत। उसका हाँ, पूजा का, निर्मोही अखाड़े का पूजा का अधिकार है, वो करेगा। निर्मोही अखाड़े कितनी को भी नहीं बुलाया, कंट्रोवर्सी वो है? तो आ रहे हैं। आज मैं तमाम लोगों को पूछता हूं जो कांग्रेस को कहते हैं कि ये सनातनी धर्म के खिलाफ है, तो शंकराचार्य सनातनी धर्म के खिलाफ है, बोलने की औकात है तो बोल के दीजिए। कांग्रेस ने मना किया तो सारे चैनल एक्टिव हो गए। शंकराचार्य ने मना किया तो कोई दिखाने को तैयार नहीं है। ये राजनीति है, शुद्ध राजनीति है। और मैं तो कहता हूं कि एक वचनी राम की प्राण प्रतिष्ठा में बहुवचनी लोग जा ही नहीं सकते। जो हम्म। हमेशा झूठ बोलते हो, हम्म। मुंह खोलते हैं तो झूठ बोलने के लिए। हम्म। अच्छा अशोक सर, मैं थोड़ा सा क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम है जिसको राजनीतिक बनाया है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ना कुछ हिंदुओं को बड़ा बुरा लग गया है कि कांग्रेस नहीं जा रही है। मैं कल से ट्वीट उन लोगों के देख रहा हूँ, उनको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उनको बेहतर समझा पाएंगे। जब भी हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, या आज से पहले भी कई मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठाएं हुई होंगी, आपने भी देखा हुआ है। कई सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। क्या कभी साधु संतों को या बड़े-बड़े अखाड़ों को दरकिनार करते हुए एक राजनैतिक प्राण प्रतिष्ठा को बनाया गया हो, ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ है? क्योंकि आपके सारे लगभग संत नाराज हैं, फिर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, फिर भी वो सरकारी कार्यक्रम होगा। सोमनाथ का मंदिर, आजादी के बाद सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। क्या उसमें यही काम हुआ क्या जो आज हो रहा है? उसमें प्राण प्रतिष्ठान के लिए ऐसी नौटंकियां हुई क्या कि राज कपूर और देवानंद को भी खड़ा कर दिया और दिलीप कुमार को भी खड़ा कर दिया? गांव गांव अक्षत गई। मैंने प्राण प्रतिष्ठा में अक्षत गांव गांव बटते हुए पहली बार देखी। उपनिषद वेद कहीं इसका जिक्र नहीं है। पूजा अर्चना की एक विधि है, उस विधिवत पूजा होती है, एक शास्त्रोक्त पद्धति है। यदि आप सनातन धर्म के ध्वजवाहक है तो फिर उस प्रति पे जाइए। शंकराचार्य का कहना है कि भाई कलश पूजा होती है, ध्वज पूजा होती है, जब गुंबजी नहीं बना तो कलश कहाँ रखेगी? हम्म। और जब अब सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया है कि बनना चाहिए, और यदि ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से कहलवा दिया, तो इसका मायने ये है कि हमारे यहाँ न्याय प्रणाली बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। हाँ, इनका तो यही जब कहना है। कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो न्यायपालिका को बोलती थी निर्णय मत दो, और बीजेपी आई तो निर्णय दे दिया और न्यायपालिका ने निर्णय मान लिया। तो फिर न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों कहे? वो बीजेपी की बी टीम कहे। ये लोग कहते हैं उनको न्यायपालिका का भी अपमान करने का अधिकार नहीं है, अवमानना करने का अधिकार नहीं। हम्म। लेकिन करिए, आप एक इवेंट बात करिए। बताइए सर, आप अशोक सर इवेंट आपसे। करिए, इसको टूरिस्ट टूरिस्ट पॉइंट बनाइए, इसको हम्म। पॉलिटिकल इवेंट मत बनिए। मैं हमेशा कहता हम्म। हूं राजनीति और धर्म अलग होना चाहिए। जब हाँ। राजनीति के लिए धर्म का उपयोग आप करते हैं तो फिर विकास के कार्य रुक जाते हैं। हम्म। वस्तुस्थिति क्या है?
कल ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है। हमारे राज्य में जो बजट है उसका 45% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रहा है और 65% सब्सिडी पे खर्चा हो रहा है। ये विकास के द्योतक नहीं है। सब्सिडी देने का कीड़ा जिसमें सबसे पहले काटा था वो ग्रीस का क्या हुआ, इससे कुछ सीखना चाहिए। आज हमारे देश पे 154 मतलब 165 लाख करोड़ का कर्जा है। 54 लाख करोड़ से 150 लाख करोड़ कर्जा ज्यादा नहीं है। अशोक तो 200 करोड़ 200 हो गया है। 200 हो गया। मेरा अनुमान है कि जो IMF का अनुमान है और बाकी इकोनॉमिस्ट का अनुमान है कि 2027-28 के बजट में जितना रिसिप्ट हमारी होगी, जितनी देश की इनकम होगी, उतना ही पैसा ब्याज में जाएगा। पिछले बजट में 27 लाख करोड़ की हमारी इनकम है और 11 लाख करोड़ का हमारा ब्याज की अदायगी का है, 42%। अगले बजट में ये 50% क्रॉस कर रहा है। IMF मूर्ख नहीं है कि उन्होंने अपने को वार्निंग दी कि आपकी GDP से 100% ज्यादा कर्जा हो गया है। क्या इस देश को पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में 50 साल के बॉन्ड लिए हैं? मोदी जी तो कर्जा लेके मजे कर लेंगे, लेकिन 2073 में 2073 में इस बॉन्ड का रिपेमेंट होगा, तब की सरकार आंसुओं से रोएगी। मैं वित्त मंत्री की बात करता हूं। वित्त मंत्री ने कहा था कि पेट्रोल हमने इसलिए महंगा करना पड़ा क्योंकि मनमोहन सिंह ने पेट्रोल बॉन्ड खरीदे हैं। मनमोहन सिंह ने 1,34,000 करोड़ के पेट्रोल बॉन्ड खरीदे थे। सॉरी, 1,34,00,000 के 1,34,00,000 1.34 लाख करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे। वो 10 साल के बॉन्ड थे। 10,000 करोड़ हर साल का ब्याज देना पड़ता था। इस सरकार ने 9 साल बॉन्ड ब्याज दिया 90,000 करोड़ और इसके बाद 1,34,000 करोड़ रिपेमेंट किया आखिरी 3 साल में। तो टोटल हमने रिपेमेंट 1,35,00,000 1.35 लाख करोड़ किया। उसी से उसके नाम से जो पेट्रोल पे टैक्स लगाया उसमें 7 लाख करोड़ सरकार ने कमाया। देखिए, ये मेरे आंकड़े नहीं है, RBI के आंकड़े हैं महामहिम। और एक 1.34 लाख करोड़ कर्जे से यदि महंगाई बढ़ती है तो 155 लाख करोड़ कर्जा एक्स्ट्रा लिया, इससे कितनी महंगाई बढ़ेगी। यदि यही द्योतक में लगाऊं तो लंका तो हम हो गए। तो अच्छा, झूठ तो बोलते हैं लोग। आप मुझे एक बात बताइए सर। तो मेरा ये कहने का मतलब है, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है। देखिए, हम पत्रकार हैं, हम विश्लेषण करते हैं कांग्रेस ने सही किया है, गलत किया, कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, बाकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है। ये कांग्रेस के मीडिया सेल का, कांग्रेस के नेताओं का ये काम है कि उन्होंने ये न्योता जाने से मना किया, क्यों किया, वो इवेंट कैसा है, ये बात बताने का काम उनका है। यदि कांग्रेस में ही 4 मूर्ख खड़े होकर कहे कि ये गलत हुआ और इसमें हिंदू हाथ होगा, ठीक है। देखिए, ये वोट बैंक का मामला है। जो बीजेपी का वोट बैंक है, जो ये कहता है कि पेट्रोल 1,000 रुपए लीटर होगा तो भी मैं मोदी को वोट दूंगा, आपको क्या लगता है सोनिया गांधी वहां जाने से कांग्रेस को वोट देगा वो? हाँ, ये अच्छा, मैं 1 मिनट रोक दूंगा आपको। मैं आप जो बीजेपी का वोटर है वो कांग्रेस जाए ना जाए, वो कांग्रेस को वोट देने वाला नहीं है। ठीक है। जो हिंदू कांग्रेस को वोट दे रहा है वो तब भी दे रहा है जब कांग्रेस पे यह आरोप है कि वो राम का अस्तित्व नकार रहे थे। यह आरोप कई सालों से लग रहा है कि ये तो राम को अस्तित्व ही नहीं मानते। इस आरोप के बावजूद यदि वो साथ में है कांग्रेस के खड़े, तो वो ना जाने पे भी कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, तो आपका मानना यह है कि कांग्रेस का ये जो डिसीजन आया है, इससे ना उनका वोट बैंक खिसकने वाला है, ना वोट बैंक बढ़ने वाला है। यकीनन। दूसरी बात, कई लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 20 दिन क्यों लगाए भाई मना करने के लिए। हाँ,
क्योंकि अब कांग्रेस इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। कोई भी मेजर डिसीजन लेने के पहले वो अपने बाकी लोगों को पूछेंगे। ममता ने जाने से मना कर दिया, सीताराम येचुरी ने जाने से मना कर दिया, अखिलेश ने मना कर दिया, अखिलेश ने कहा कि मुझे बुलाया नहीं, जब राम लला बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। उद्धव को तो दिए ही नहीं निमंत्रण। और हाँ, और यदि रामनवमी को सारे चले गए 7 अप्रैल को कांग्रेसी, तो ये जो कांग्रेसी को सनातन विरोधी कहने वाले, क्या ये कांग्रेसी को सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन है भाई? हु आर यू टू गिव मी अ सर्टिफिकेट? यदि मैंने कहा कि ये पॉलिटिकल आयोजन है तो आप मुझे राम विरोधी कैसे कह सकते हैं? जो कि है, क्योंकि मेरे आराध्य मेरे दिल में रहते हैं, कण कण में भगवान हम कहते हैं। हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र कहता है, हमारे राम शबरी के बेर खाता है झूठे, केवट को धन्यवाद कहता है, वानरों के भरोसे राक्षस से लड़ता है। वो मेरा राम है जो पिताजी के एक शब्द के खातिर अपना राजपाट त्याग देता है। इन्होंने तो पिताजी को ही त्याग दिया, अडवाणी जी को घर बिठा दिया। अडवाणी जी को वापस बुला लिया। मेरे रामायण में श्रवण कुमार की भी कहानी आती है, जो तीर्थ यात्रा करने के लिए कावड़ में अपने माता पिता को, अंधे माता पिता को घुमाता है। और ये कलियुग के श्रवण कुमार है, चंपक राय, जो कहते हैं अडवाणी जी को आपको इनविटेशन दिया लेकिन आने की जरूरत नहीं, वृद्ध है आप। यदि इनके जैसे यदि वो श्रवण कुमार होते तो श्रवण अपने बाप को, पिताजी को बोलते, एक तो आंखों से अंधे हो, दिखता नहीं तुम्हें, क्या जाके करोगे वहां पे, दिखेगा तो है नहीं कुछ, और वृद्ध अवस्था में हो, जबरन मेरे गले पड़ रहे हो। लेकिन आदर्श श्रवण बाल का लेना चाहिए कि माता पिता की सेवा कैसे करें, पिताजी के लिए आज्ञाकारक, पिता का आज्ञाकारक बेटा कैसा होता है, ये राम बताता है। एक वचनी राम, एक पत्नी राम हम कहते हैं। अपने शत्रुओं की इज्जत करने वाला राम है। ये दशरथ की मृत्यु के बाद जब दशरथ मरणासन्न स्थिति में पड़ा तो उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया, जाओ जाके बैठो और इस ज्ञाता से ज्ञान लो, क्योंकि आज पृथ्वी लोक से एक ऐसा ज्ञाता जा रहा है, भूतो न भविष्यति, आने वाले समय में ऐसा ज्ञाता, रावण के बारे में, रावण की मृत्यु के समय बोला ऐसा ज्ञाता जा रहा है कि जो आने वाले समय में होगा नहीं। अपने शत्रु की अच्छे क्वालिटी की भी वो निष्कासित नहीं करता विधानसभा लोकसभा से, जो शत्रु की भी इज्जत करे। और जब गए लक्ष्मण उनके पास, कान के पास सुनने के लिए, तो रावण कुछ बोले नहीं, तो फिर ये रावण राम के पास आए, बोले तो रावण तो कुछ बोल ही नहीं रहे। उन्हें बोला, अरे फिर एक तुमने गलत काम कर दिया, पैरों के पास बैठो, याचक बन के जाओ। और जब फिर रावण का और लक्ष्मण का संवाद है, ये राम का गुण है साहब, ये लीजिए जरा आप। दो लड़के कूद गए असेंबली में, राम का थोड़ा भी आप में फुट होता, राम का थोड़ा भी अंश होता आप में, तो आप उन लड़कों को बुलाते अपने पास, बच्चों तुमने एक काम क्यों किया, बताओ मुझे, बताइए मुझे। ओके, क्लोजिंग रिमार्क्स। ये जो लोग लगातार राम की अवहेलना करते हैं, ये राम का नाम लेते तो मेरे राम को तो अपमानित करते हैं, अंध भक्तों के राम को नहीं होंगे अपमानित, क्योंकि वो राम को भी नहीं समझते। जब वो मोदी जी में ही राम देखने लगे तो मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है सर, क्लोजिंग रिमार्क मैं आपसे चाहूंगा, बीजेपी को कितना फायदा होने वाला है कांग्रेस के स्टेटमेंट के बाद, और कांग्रेस को क्या नुकसान होने वाला है, या किसी को कुछ नहीं होने वाला है, जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, सिर्फ ये परसेप्शन बनाया जा रहा है? वैसा ही चलेगा, ये परसेप्शन बनाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास सिवाय राम के कुछ नहीं है 2024 के चुनाव में जाने की। और कांग्रेस के पास बहुत राम उनकी मजबूरी है, राम उनकी मजबूरी है, इसलिए वो राम को ही लेके जाएंगे, क्योंकि बाकी बताने के लिए कुछ नहीं। और कांग्रेस के पास बहुत जब कुछ वो मुंह खोल, कांग्रेस के पास बहुत कुछ है, जो हम मुद्दे अभी डिस्कस कर रहे हैं। कांग्रेस का राम उस परिवार में भी है जिस परिवार की लड़की का बीएचयू में भाजपा के गुंडों ने सामूहिक व्यभिचार किया, उसकी इज्जत लूटी। कांग्रेस का राम, मेरा राम मणिपुर में है, मणिपुर जल रहा है, मेरा राम बिल्किस बानो में भी है, मेरा राम 700 किसानों में भी है, मेरा राम उस महिला खिलाड़ियों में भी है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देश का नाम ऊंचा किया।
और एक गुंडे ने उनके साथ शारीरिक शोषण किया तो सरकार उनको न्याय तक नहीं दिलवा पाई। एफआईआर के लिए उनको सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा। घिनौनी सरकार और राम का नाम लेती है। ठीक है, समझ गया अशोक सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिल रहे थे। पॉइंट ऑफ व्यू मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अब हो ऐसा गया है ना सर, कि आपने जो बोला कि शंकराचार्य चारों मना कर रहे हैं, निर्मोही अखाड़ा नहीं आ रहा है, चंपत राय कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन मीडिया चला नहीं अरे रहा था। कौन है चंपत राय? कौन है चंपत राय? हुई चंपत राय? वही सब चंपत डिसाइड राय कर रहे हैं हिंदू ना। धर्म पे काला टीका, काला धब्बा है। जो मेरे शंकराचार्य को नकारता हो काला धब्बा है। जो वृद्धावस्था में बैठे हुए आडवाणी जी को मना करता है वो काला धब्बा है। वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि चंपत राय की स्थिति तो एक भुजंग जैसी है, सांप जैसी। वो चींटियों के बनाए हुए घर में आके रहता है। मैं वही वही बोल रहा था आपको कि आपने जो सिनेरियो बताया है ना, मैं उसी की बात कर रहा था कि शंकराचार्य नहीं जा रहा है, मीडिया ने नहीं चलाया, लेकिन कांग्रेस का एक स्टेटमेंट आ जाता है, मीडिया दिन रात उसी पर चर्चा कर रहा है। इसीलिए दूसरा परसेप्शन क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। मीडिया, आप उनको मीडिया ना कहे गुरुजी। यदि वो मीडिया है तो हम मीडिया नहीं है। हमने कहा, हमने एक जगह राजदीप सरदेसाई को मुंह पे कहा था कि आप पत्रकार है तो हम पत्रकार नहीं है मालिक। हाँ, वो किस्सा मुझे पता है, हमको कुछ आपने भी मुझे कहिए, बताया था। यूट्यूबर कहिए, कुछ भी कहिए आप हमको। हाँ, पता है मुझे। यदि वो पत्रकारिता करते तो हम पत्रकारिता नहीं करते, और यदि हमको पत्रकार मानते हो तो कृपा करके उनको पत्रकारिता मत मानिए। राज दरबार में घुंघरू बांध के नृत्य करने वाले नर्तकों को पत्रकार मत कहिएगा प्लीज। चलिए ठीक है। और यदि आपकी मजबूरी है पत्रकार कहना तो फिर हम पत्रकार नहीं है। हमें राष्ट्रद्रोही नहीं, कहिए, मेरी कोई देशद्रोही मजबूरी नहीं है। कहिए। मेरी कोई नहीं नहीं, मजबूरी मैं नहीं बता है। रहा हूं रामद्रोही, जो जो लोग कहना चाहते, हमको रामद्रोही कहिए, राष्ट्रद्रोही कहिए, उनके मे, उनके सर्टिफिकेट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, बट अब सो कॉल्ड पत्रकार कहे जाते हैं सर, तो अब क्या ही कर सकते हो, प्राइम कुछ टाइम नहीं, शो। हम कोई हाँ, नहीं। अभी टेलीविजन मैं पे आपकी वो बात जो से जो चल सहमत हूँ। रहा है वो खबरें नहीं है, प्राइम टाइम शो नहीं है, वो एंटरटेनमेंट है। बिल्कुल है, क्योंकि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आज तक मणिपुर नहीं गए, मणिपुर पर नहीं बोले, किसी ने नहीं चलाया, लेकिन कांग्रेस ने बोला हम नहीं जाएंगे राम मंदिर, तो सबने चलाया। सब सवाल उठा रहे क्यों नहीं जाएंगे, और लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस मणिपुर जाना चाहती है तो उसके ऊपर हाँ, बंदी लगाने का परमिशन नहीं प्रयास हो मिली। रहा है। बताइए, हाँ, हम तो राइट। नहीं जाएंगे और आपको भी जाने नहीं देंगे। हाँ हाँ हाँ, राइट। जलने ठीक है। देंगे मणिपुर को। हे, यह है इनका राम का, यह है इनका हिंदुत्व, यह है इनका राम, यह है इनके मानवीय मूल्य, यह है इनका राजधर्म। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नमस्कार। हमारे साथ जुड़ने के नमस्कार। लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार।